15 अक्टूबर 1925 की बात है कि इस जमाने के मशहूर अखबार जमींदार के पहले सफे पर एक ऐसी सनसनीखेज खबर शाया हुई जिसने पढ़ने वालों को झंझोड़ कर रख दिया। यह एक फतवा था जिसे लाहौर की मस्जिद वजीर खान के खतीब मौलवी दीदार अली अलोरी ने जारी किया था। मौलवी दीदार मशहूर और मारूफ आलिम दीन और मुफ्ती थे और इनका फतवे देना आम बात थी। मौलवी साहब ने अपनी जिंदगी में शायद सैकड़ों फतवे जारी किए होंगे, लेकिन शायद इन्हें उस वक्त गुमान तक न होगा कि इनके इस फतवे की धमक एक सदी बाद भी सुनाई देगी। यह फतवा अल्लामा इकबाल के बारे में था। वो इकबाल जो उस वक्त ना सिर्फ बरे सगीर के उर्दू फारसी अदबी मंजरनामे पर हिमालय की तरह छाए हुए थे, बल्कि इनका चर्चा अफगानिस्तान, ईरान और तुर्की के इल्मी और अदबी हलकों में भी हो रहा था। खुसरो, कबीर, वारिस शाह और टैगोर के अलावा शायद ही कोई ऐसी शख्सियत हो जिससे पिछले 1000 बरसों में हिंदुस्तान के तूलो अर्ज में अवाम व खवास दोनों की तरफ से ऐसा वालहाना कबूल आम मिला हो। इसलिए इस फतवे पर इतना शदीद रद्द अमल आया, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अगर इकबाल भी काफिर है तो फिर मुसलमान कौन है। इस्म परवरदिगार और यज़दान इरफान मखसूस जनाब बारी है और औतार हुनूद के नज़दीक खुदा के जन्म लेने को कहते हैं। अंदरीनी सूरत यज़दान और परवरदिगार आफताब को कहना सरीह कुफ्र है। अलाहाजा खुदा के जन्म लेने का अकीदा भी कुफ्र और तौहीन मूसा और तौहीन बुजुर्गान दीन फ़क, लिहाजा जब तक इन कुफरियात से कायल अशआर मज़कूर तौबा ना करे, इससे मिलना जुलना तमाम मुसलमान तर्क कर दें, वरना सख्त गुनाहगार होंगे। मोहम्मद दीदार अली, खतीब मस्जिद वजीर खान, लाहौर। जिन लोगों को मौलवी साहब की उर्दू के गाढ़ा होने की शिकायत हो, इनके लिए सलीस उर्दू में अर्ज है। यह अलग बात के लफ्ज़ सलीस खुद गाढ़ा हो चुका है। मौलवी साहब फरमा रहे हैं कि मंदरजा झैल चीजें कुफ्र हैं। नंबर 1, लफ्ज़ परवरदिगार और यज़दान सिर्फ खुदा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए सूरज को परवरदिगार या यज़दान कहना। नंबर 2, यह कहना कि खुदा ने जन्म लिया है। और नंबर 3, मूसा अलैहिस्सलाम या दूसरे बुजुर्गान दीन की तौहीन। अब सवाल यह बनते हैं कि क्या इकबाल ने वाकई ये तीनों मज़कूरा काम किए हैं, और अगर किए हैं तो क्या इस पर कुफर का फतवा लग सकता है। और मजीद ये कि मौलवी दीदार के जारी करदा फतवे का पस मंजर क्या था। जैसा कि दुनिया में आम तौर पर देखने में आता है, मामला इतना सादा नहीं जितना बज़ाहिर दिखाई देता है, और इसकी कई परतें हैं जिन्हें हम खोलने की कोशिश करेंगे। असल में मौलवी साहब ने बराह रास्त इकबाल के कलाम से ये काबिल एतराज़ नुक्ते दरियाफ्त नहीं किए थे, बल्कि इन्हें एक खत मौसूल हुआ था जिसमें इनकी राय पूछी गई थी। वो खत ये है, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन और अमीन शरह मतीन इस मसला में कि एक शख्स अशार में आफ्ताब को खुदाई सिफात के साथ मुतसिफ करे और इससे मुराद तलब करे और आखिरत पर यकीन ना रखे, हजरत मूसा जैसे जलीलुल कदर पैगंबर पर इस्तेहजा करे, उलमाए कराम और पीराने उज़्ज़ाम पर आवाज़ें कसे और इन्हें बुरे खिताबात से याद करे, हिंदुओं के एक बुजुर्ग को जिसे वो खुदा का अवतार मानते हैं इमाम और चिराग हिदायत के अल्फाज से याद करे और इसकी तारीफ में रतबुल लस्सान हो। क्या ऐसा आदमी इस्लाम पर है या कुफर पर? इसके साथ लेन देन, नशिस्त बर्खास्त और हर तरह का मुकाता करना जायज़ है या नाजायज़? ना करने वालों के मुतालिक क्या हुक्म है? इसके बाद इस खत में इकबाल के कुछ अशार भी पेश किए थे जिनमें ऊपर दिए गए मुतनाज़ा नुकात मौजूद हैं। ए आफ्ताब हमको ज़ियाए शऊर दे, चश्मे खिरद को अपनी तजल्ली से नूर दे, खुसूसियत नहीं कुछ इसमें ए कलीम तेरी, शजर हजर भी खुदा से कलाम करते हैं, गजब है ये मुर्शदाने खुद भी खुदा तेरी कौम को बचाए, बिगाड़ कर तेरे मुस्लिमों को ये अपनी इज्जत बना रहे हैं। एजाज इस चरागे हिदायत का है यही, रोशन तर अज सहर है जमाने में शाम हिंद, है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं इसका इमाम हिंद। मौलवी दीदार ने इस खत के जवाब में फतवा लिखा था। काबिल जिक्र बात यह है कि यह फतवा सिर्फ जमींदार अखबार में शाया हुआ और मौलवी साहब ने खुद इसकी तशहीर नहीं की थी। मौलवी साहब ने जो एतराज़ात किए, इन पर एक नज़र डाल लेते हैं। आफ्ताब वाले अशार हमने इख्तसार की गर्ज से एक ही शेर दिया है, मगर खत में 4 अशार हैं। ये इकबाल की नज़म आफ्ताब सुबह से लिए गए हैं जो इनकी किताब बांगे दरा में शामिल है। ये इकबाल की इत्तबाज़ात नज़म नहीं है, बल्कि दरअसल ऋग्वेद की एक संस्कृत दुआइया नज़म का तर्जुमा है। ये इकबाल के इब्तदाई दौर की नज़मों में शामिल है और सबसे पहले 1903 में एक रिसाले मखज़न में शाया हुई थी। उस वक्त इसके साथ एक नोट भी शामिल था कि ज़ेल के अशार ऋग्वेद की एक निहायत कदीम और मशहूर दुआ का तर्जुमा है जिसको गायत्री कहते हैं। असल में इस लफ्ज़ से मुराद इस आफ्ताब की शान है जो फ़ौकुल महसूसात है और जिससे ये मादी आफ्ताब कस्बे ज़िया करता है। आसान ज़बान में जिस सूरज की इस नज़म में बात हो रही है वो आसमान पर चमकने वाला सूरज नहीं, बल्कि नेकी और भलाई की अलामत है जिससे सूरज भी इस्तिफादा करता है और बकिया कायनात भी। इस्लाम में भी खुदा को कायनात का नूर कहा गया है, इसलिए यह ख्याल बहुत ज़्यादा काबिल गिरफ्त नहीं। लेकिन इत्तफाक से जब यह नज़म बांगे दरा में शामिल की गई तो यह तमहीद किसी वजह से हासिफ कर दी गई।
मजीद ये कि मौलवी दीदार ने फतवे में लिखा है कि यज़दां और परवरदिगार सिर्फ ज़ाते जनाब बारी यानी अल्लाह ताला के लिए मखसूस है, मगर शायद उन्होंने गौर नहीं किया कि यह अल्फाज अरबी नहीं बल्कि फारसी ज़बान के हैं। यज़दां पारसी मजहब में इस्तेमाल होता रहा है, जबकि परवरदिगार तो एक किस्म की शराब को भी कहते हैं। इकबाल की एहतियात का अंदाजा लगाइए कि इन्होंने इस नज़म में अरबी के बजाय फारसी अल्फाज ज्यादा बरते हैं ताकि ये नज़म इस्लामी अकायद से मुतसादिम ना हो सके। जहां तक दूसरे अशार की बात है तो अगर ऐसे शेरों पर फतवे लगते रहे तो फिर कोई उर्दू फारसी शायर कुफर से बच नहीं सकेगा, बल्कि इस लपेटे में बहुत से सूफी बुजुर्ग भी आ जाएंगे। अमीर खुसरो, मौलाना रूमी, हाफिज शिराजी, बैदल, मीर, गालिब वगैरह के यहाँ ऐसे काबिल फतवा शेर थोक के हिसाब से मिलते हैं। अब्दुल मजीद सालिक ने अपनी किताब जिक्र इकबाल में लिखा है कि इस फतवे पर मुल्क भर में शोर मच गया। मौलवी दीदार अली पर हर तरफ से तानो मलामत की बौछार हुई। मौलाना सुलेमान नदवी ने जमींदार में इस जाहिलाना फतवे की चत्थाड़ कर दी। एक गुमनाम मकाला निगार ने एक मुदल्लल मजमून में इस फतवे का जवाब दिया, यानी अशआर मनकूला के एक एक लफ्ज पर बहस करके साबित किया कि इनसे हरगिज कुफर का शायबा तक पैदा नहीं होता। अब्दुल मजीद सालिक लिखते हैं कि मौलवी दीदार अली की इस हरकत से उलमाए इस्लाम के इज्तमाई वकार को सख्त सदमा पहुंचा, क्योंकि मुसलमानों के तमाम तबकात, आलिमो आम, कदीम, तालीम याफ्ता और जदीद पढ़े हुए लोग अल्लामा इकबाल को निहायत मुखलिस मुसलमान, आशिक रसूल, दर्द बंदे मिल्लत, हामी दीन इस्लाम तस्लीम करते थे और कहते थे कि अगर हमारे उलमा के नजदीक इकबाल जैसा मुसलमान भी काफिर है तो फिर मुसलमान कौन है। इसके अलावा हकीम अहमद अली फिरोजपुरी ने भी जमींदार में मौलवी साहब के खिलाफ मजामीन लिखकर इनके फतवे पर कड़ी गिरफ्त की। जिन साहब को सालिक ने गुमनाम मकाला निगार कहा है, दूसरी किताबों में इनका नाम चौधरी मोहम्मद हुसैन एम में लिखा है। इन्होंने और हकीम फिरोजपुरी साहब ने तो उल्टा ये सवाल उठा दिया कि क्या इस फतवे के बाद खुद मौलवी साहब मुसलमान रहे हैं या नहीं। मौलवी दीदार कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं बल्कि अपने दौर के निहायत मशहूर और मारूफ आलिम दीन थे, जिनका ताल्लुक बरेलवी मसलक से था और इनको बराह रास्त अहमद रजा खां बरेलवी से शागिर्दी और रहनुमाई का शर्फ हासिल था। ज़िया तैयबा नामी वेबसाइट के मुताबिक वो 1852 को अल्लौर में पैदा हुए थे। दीनी तालीम मुकम्मल करने के बाद 1907 में लाहौर आकर यहाँ कुव्वतुल इस्लाम के नाम से मदरसा कायम किया। 1922 में मस्जिद वजीर खां के खतीब मुकर्रर हुए। वो खुद भी शायर थे और अरबी, फारसी और उर्दू तीनों जबानों में शेर कहते थे। इनका इंतकाल 1935 में यानी इकबाल की रहलत से 3 साल कबल हुआ। जैसा कि पहले जिक्र आया, मौलवी साहब कुफर के फतवे देने में तेज थे। इकबाल से पहले मशहूर कांग्रेसी रहनुमा डॉक्टर सैफुद्दीन कचलू के अलावा जमींदार के मुदीर मौलाना जफर अली खां के खिलाफ भी एक शेर की बुनियाद पर कुफर का फतवा दे चुके थे। हम पहले बता चुके हैं कि यह मामला 2 जमा 2 4 नहीं कि मौलवी दीदार ने इकबाल के शेर देखे और फतवा जड़ दिया। जमींदार के इसी शुमारे में जो तफसील छपी है, इससे एक और कहानी सामने आती है। मौलवी दीदार तक ये शेर कैसे पहुंचे थे, इसके बारे में लिखा है, मौलवी दीदार के हद से बढ़े शौक़े तकफीर को देखकर एक जिंदा दिल और खुशतवा मुसलमान नौजवान ने, जो पीरजादा मोहम्मद सिद्दीक सहारनपुरी के नाम से मौसूम होना पसंद करते हैं, मौलवी दीदार के पास हस्बे ज़ेल इस्तफ्ता यानी सवालनामा भेजा, जिस पर मौलवी दीदार अली साहब ने बेतकल्लुफ अल्लामा इकबाल ऐसे तर्जुमाने हकीकत और लसाने इस्लाम के काफिर और फासिक होने का फतवा दे दिया और इनसे मिलने जुलने वालों को सख्त गुनाहगार करार दे दिया है। ये सवालनामा आप ऊपर देख चुके हैं, जिसमें मौलवी दीदार से इकबाल के शेर लिखकर इनके बारे में राय तलब की गई थी। गौरतलब बात यह है कि सवालनामे में शायर का नाम दर्ज नहीं है, इसलिए गुमान यही है कि मौलवी साहब ने शायर का नाम जाने बगैर ही फतवा लिख दिया। अब सवाल यहां यह उठता है कि वो खुशतबा साइल पीरजादा मोहम्मद सिद्दीक सहारनपुरी कौन थे जिसने मौलवी साहब से फतवा तलब किया था। इकबाल के मुस्तनद सवाने निगार खुर्रम अली शफीक लिखते हैं कि उन दिनों जमींदार के मुदीर मौलाना जफर अली खां और नायब मुदीर गुलाम रसूल मेहर दोनों मुल्क से बाहर गए हुए थे और अखबार की इदारत की जिम्मेदारी नौजवान अदीब अब्दुल मजीद सालिक के कांधों पर आ गई थी। खुर्रम अली शफीक के मुताबिक सालिक ने मौलवी साहब को शर्मिंदा करने के लिए इस तरह इनसे फतवा लिया कि एक फर्जी नाम से सवाल भिजवा दिया गया। सवाल में अल्लामा का नाम नहीं लिया गया। अल्लामा के मशहूर तरीन अशार की बजाय बाज ऐसे अशार लिखे जो सिर्फ किताबों और रिसालों में शाया हुए थे, जलसों में नहीं पढ़े गए थे। शफीक मजीद लिखते हैं कि फतवा हासिल करके इसलिए शाया किया गया कि अल्लामा इकबाल उस वक्त हिंदुस्तान के उन चंद मुसलमानों में से थे जिनके खिलाफ कुफर के फतवे का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता था। जहां तक मौलवी दीदार से सवाल पूछने वाले पीरजादा का ताल्लुक है तो गालिब गुमान यही है कि वो अब्दुल मजीद सालिक खुद थे। लेकिन हमारा सवाल यह है कि क्या सारा मलबा सालिक पर डालना मुनासिब है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जमींदार ने बतौर इदारा ही मौलवी साहब को हदफ बनाने की साजिश की हो। आखिर मौलवी साहब ने जमींदार के मालिक और मुदीर मौलाना जफर अली खान पर भी तो फतवा लगाया था और मौलाना ने इनकी हजू भी लिखी थी।
لوگوں کی دل آزاری کے خدشے کے پیش نظر ہم وہ ہجو یہاں نقل نہیں کر سکتے، البتہ کسی کو شوق ہو تو وہ خرم علی شفیق کی کتاب اقبال دور عروج کے صفحہ 328 پر پڑھ سکتا ہے۔ اس لیے ہم یہ مفروضہ پیش کر سکتے ہیں کہ شاید زمیندار نے بطور ادارہ مولوی صاحب کو نیچا دکھانے کا منصوبہ بنایا، اور جس وقت اس منصوبے پر عمل درآمد ہوا، عین اس وقت ادارے کے مدیر اور نائب مدیر پراسرار بلکہ مشکوک طور پر ملک سے باہر چلے گئے تھے تاکہ ان پر حرف نہ آئے۔ مزید یہ کہ اس قسم کے منصوبے کے لیے خاصی طویل منصوبہ بندی درکار ہوتی ہے، اس لیے یہ بات قرین قیاس نہیں لگتی کہ ایک نوجوان مدیر جو عارضی طور پر اخبار کی ادارت سنبھالے ہوئے ہے، ادارے کی آشیرواد کے بغیر خود اپنے طور پر اتنا بڑا منصوبہ بنائے اور جلدی جلدی اس پر عمل بھی کر گزرے۔